आइए जानते हैं राजस्थान की 15 बड़ी खबरें। जनजातीय लोगों के जीवन स्तर में सुधार लाने और उन्हें विकास की मुख्य धारा से जोड़ने के उद्देश्य से राजस्थान सरकार ने प्रदेश के 30 जिलों में धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान और आदि कर्म योग अभियान लागू किया है। इस योजना के तहत चयन गांवों को आदर्श गांव के रूप में विकसित कर वहां रहने वाले परिवारों को सरकारी योजना का पूरा लाभ पहुंचाया जाएगा। इन गांवों का विलेज प्लान सरकार को भेजा जाएगा। इस योजना में प्रदेश के 619 गांव और चित्तौड़गढ़ जिले के 158 गांव शामिल किए जाएंगे। सरकार का लक्ष्य है कि आदिवासी परिवारों की आर्थिक स्थिति को सामान्य से ऊपर उठाकर उनके जीवन में गुणात्मक सुधार किया जाए। राजस्थान में अब देश में सेमीकंडक्टर निर्माण और डिजाइन का नया हब बनने की दिशा में बड़ा कदम। राजस्थान सरकार जल्दी प्रदेश की पहली सेमीकंडक्टर पॉलिश लॉन्च करने वाली है। इन नीति के लागू होने के बाद चिप डिजाइन को लेकर चिप निर्माण तक पूरा सिस्टम नहीं विकसित होगा। बताया जा रहा है कि नई पॉलिश का उद्देश्य है वेफर केप चिप डिजाइन, असेंबली, टेस्टिंग और पैकेजिंग जैसे सेमीकंडक्टर वैल्यू चेन को राज्य में विकसित करना है। सरकार राष्ट्रीय सेमीकॉन इंडिया मिशन के साथ मिलकर विश्व की नई कंपनियों को प्रदेश के निवेश के लिए लाएगी। मतदाता सूची के विशेष समय सारणी और संशोधन किए हैं। आयोग ने विभिन्न गतिविधियों के लिए निर्धारित तिथियों को एक सप्ताह तक बढ़ाया। इसमें आमजन और प्रशासन को मतदाता सूची अद्यतन करने के लिए अतिरिक्त समय मिल सकता है। संशोधन शेड्यूल के अनुसार घर घर सर्वे और गणना का कार्य अब 11 दिसंबर 2025 तक पूरा किया जाएगा। इस अवधि तक मतदान केंद्रों के पुनर्गठन और युद्धीकरण का कार्य भी संपन्न होगा। राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से 1 अगस्त 2024 के इंटरव्यू के पहले चरण की शुरुआत आज सोमवार से होगी। 12 दिसंबर तक होगी इंटरव्यू, लेकिन आयोग की वेबसाइट पर अपलोड किए जाएंगे। बता दें कि ये वैकेंसी 196 पदों के लिए 2461 कैंडिडेट इंटरव्यू के लिए सिलेक्ट किए गए हैं। सचिव रामनिवास मेहता ने बताया कि इसके साक्षात्कार में शामिल होने वाले अभ्यर्थी को ऑनलाइन भरे गए वरिष्ठ आवेदन पत्र की 2 प्रति मान्य सभी मूल दस्तावेजों और उनकी फोटोकॉपी के साथ उपस्थित होना होगा। अभ्यर्थियों को अपने सभी न्यूनतम पासपोर्ट आकार का रंगीन फोटो, एक मूल्य पहचान पत्र अनिवार्य होगा। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने कहा कि निर्वाचन आयोग ने विशेष गहन पुनरीक्षण के लिए समय बढ़ाने का जो निर्णय लिया है वो बहुत ही पहले ले लेना चाहिए था। पायलट ने रविवार को टोंक विधानसभा क्षेत्र के ग्रामीण क्षेत्रों के दौरे के दौरान मीडिया से बातचीत में ये बताया कि उन्होंने कहा कि अब तक 7 दिन का समय दिया गया है, इससे लोगों को थोड़ी राहत मिलेगी। हम केंद्र के तमाम निर्णयों को देख रहे हैं। इंडिया ट्रेवल मार्ट जयपुर 2025 का 3 दिवसीय पर्यटन उत्सव रविवार को BM बिरला ऑडिटोरियम में उत्साहपूर्ण माहौल के साथ संपन्न हुआ। कार्यक्रम के समापन अवसर गुजरात पर्यटन को अपने जीवंत और विशेष प्रदर्शन के लिए बेस्ट स्टॉल अवार्ड से सम्मानित किया गया। गुजरात के स्टॉल ने दर्शकों का ध्यान विशेष रूप से आकर्षित किया, जिससे रण उत्सव, स्टैचू ऑफ यूनिटी, वाइल्ड लाइफ में सेंचुरी, हेरिटेज सर्किट और शीतकालीन यात्रा पैकेज की विस्तृत जानकारी उपलब्ध करवाई गई। आयोजित के दौरान गुजरात पर्यटन का जीवन प्रस्तुतिकरण चर्चा का विषय बना रहा। जयपुर में PCC अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और शीर्ष नेतृत्व के साथ हुई अहम बैठक में नागौर कांग्रेस के नए जिला अध्यक्ष हनुमान राम बागड़ा ने संगठन को मजबूत करने की रणनीति पर चर्चा की। इसके साथ ही 14 दिसंबर को वोट चोर गद्दी छोड़ महारैली की तैयारी की सभी समीक्षा हुई। राजस्थान कांग्रेस में संगठनात्मक फेरबदल के बाद नियुक्त जिला अध्यक्षों की सक्रियता बढ़ाई गई। इस क्रम में नागौर जिला अध्यक्ष हनुमान राम बागेट ने जयपुर में PCC अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और शीर्ष नेतृत्व की महत्वपूर्ण बैठक में हिस्सा लिया। चूरू के कोतवाली पुलिस ने एरिया डोमिनेशन अभियान के तहत सोशल मीडिया पर गैंगस्टरों को फॉलो करने वाले 3 युवकों को थाने में लाकर पूछताछ की। इंस्टाग्राम और फेसबुक पर गैंगस्टर जीतू चौड़ी और संपत मेहरा गैंग से जुड़े अकाउंट फॉलो करने वाले लोगों की सूची जांच में ये युवक चिन्हित हुए। थानाधिकारी सुखराम छोटिया ने बताया कि पूछताछ के लिए जुबर, कुरेश, संजय और गजेंद्र सिंह को थाने में बुलाया गया था। पुलिस ने युवकों से गैंगस्टर अकाउंट फॉलो करने की वजह से किसी आपराधिक संपर्क पर संभावना पर सवाल किए गए। उदयपुर के सारिया में फर्जी हॉस्पिटल चला रहे सरकारी नर्सिंग ऑफिसर को APO कर दिया गया। इस मामले में लगातार अनदेखी करने वाले सरिया चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर नीना दामा को भी हटा दिया गया है। सारिया से सरकारी अस्पताल में डॉक्टर निर्मा की जगह अब डॉक्टर पिंकेश गुजर को लगाया गया है। CMHO ने शनिवार को छापेमारी की कार्रवाई की थी। नर्सिंग ऑफिसर जसराज सोलंकी साहिरा सरकारी अस्पताल में करीब 25 साल से तैनात है। नागौर के डे कस्बे में 5 भाइयों ने सामाजिक सर्वोदयता और बहन के प्रति आगाध प्रेम की अनूठी मिसाल पेश की है। महिरा भर के बहन के यहाँ पहुंचे भाई
महिरा भर के बहन के यहाँ पहुंचे पांचों भाइयों ने अपनी इकलौती बहन के संतान को करीब 3 करोड़ का उपहार दिया। उसाल छाबा, प्रेम छाबा, शिव छाबा, अनिल छाबा और रमेश छाबा ने बहन अमर राम छाबा के बेटे प्रवीण तथा बेटी प्रियंका काला की शादी के उपलक्ष्य में आयोजित महिरा की रस्म के दौरान ये सौगात भेंट की है। महिरा के दौरान ही सामाजिक और जनों की उपस्थिति में पूरी नगदी आभूषण और समग्रिड भेंट की गई। नागौर के मंडना में स्थित शादी समारोह स्थल भर गया था। महिरा पूरे इलाके में चर्चा का विषय बन रहा है। डूंगरपुर जिले पुलिस ने वागड़ वीर युवा CLG नामक एक नई पहल शुरू की है, जिसका उद्देश्य डूंगरपुर को अभ्यर्थ मुक्त बनाना और युवकों को समाज कल्याण में पुलिसिंग के जोड़ना। ये प्रदेश की मुख्य युवा CLG है, जिसकी स्थापना SP मनीष कुमार ने की है। इसके पहल के तहत डूंगरपुर जिले में अब तक 600 युवा इस मुहिम से जुड़ चुके हैं। ये वागड़ वीर युवा CLG सदस्य समाज में अपराध नियंत्रण और सुरक्षा व्यवस्था सुधारने में पुलिस के साथ मिलकर काम करेंगे। इस कार्यक्रम में 18 से 30 वर्ष की आयु के युवा सदस्य बन सकते हैं। राजस्थान में पुलिस ने साइबर अपराधियों द्वारा आमजन के साथ ही रहे धोखाधड़ी पर अंकुश लगाने के लिए एक चेतावनी जारी की है। इसमें साइबर ठगी के प्रति लोगों को सचेत किया जाएगा। अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक विजय कुमार सिंह ने बताया कि अब ठग अहूब उसकी दिखने जैसी सकल नकली वेबसाइट का उपयोग कर रहे हैं। इस नकली लिंक्स को भेजकर सोशल मीडिया या SMS या ईमेल के माध्यम से भेजकर लोगों को असुरक्षित जानकारी और बैंक विवरण चोरी कर लिए जाते हैं, जिससे बैंक खाते या UPI लिंक से धनराशि निकाल ली जाती है। राजस्थान कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने अलवर में BJP के दो मंत्रियों को आड़े हाथ लेते हुए जुबानी हमला बोली। करोड़ी को लेकर कहा कि डॉक्टर करोड़ीलाल मीणा ने नकली खाद बेचने की फैक्ट्रियां तो पकड़ी, लेकिन गोदाम भरकर ब्लैक में बेचने वाले को नहीं पकड़ा है। वही शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने तंज कसते हुए कहा कि डोटासरा से कहा कि ये नफरत फैलाना चाहते हैं। क्लास में जमकर पूछा कि कोई बुर्का पहनकर तो नहीं आया है। नहीं, जिस दिन बाबरी मस्जिद को ढहाया गया था उस दिन का शौर्य दिवस बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं। सीकर में जयपुर रोड पर सड़क को चौड़ा करने के लिए काटे जा रहे हर पेड़ पौधों के विरोध में स्थानीय लोगों ने प्रदर्शन किया। इनको सड़क पर बैठाकर प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। लोगों का कहना है कि एक तरफ तो देश के PM खुद एक पेड़ मां के नाम लगाने के लिए बोल रहे हैं, तो सीकर में सालों पुराने पेड़ों को क्यों काटा जा रहा है। विरोध प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस नेता राजेंद्र चूरिया, महावीर जहांगीर सहित कई लोग मौजूद रहे। बाड़मेर शहर के होटल में रुका डांस अचानक गायब हो गया। इसके नंबरों से मां को WhatsApp मैसेज के जरिए रुपए की डिमांड की जा रही है। मां से मिली सूचना से कोतवाली पुलिस होटल पहुंची और CCTV फोटोज खंगालकर युवक की तलाश की जा रही है। पुलिस की प्रारंभिक जांच में मोबाइल ट्रेस करने पर युवक के लोकेशन जोधपुर की तरफ से मिल रहे हैं। फिलहाल युवक की तलाशी की जा रही है। तो ये भी राजस्थान की 15 बड़ी खबरें।